वो परमेश्वर हमें ये ज्ञान देना चाहते हैं यहाँ आकर के कि तुम यहाँ गलत स्थान पर फंसे हुए हो। ये काल भगवान की कैद है, जेल है, और तुम इसको जेल नहीं मान रहे हो। तुम इसको अपना निज स्थान मान करके यहीं पर आपसी द्वेष करके, एक दूसरे से झगड़ा आदि करके, और केवल यहाँ की भौतिक सुविधा को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन व्यर्थ करके काल के इस कैद में ही, इस जाल में ही फंसे रह जाते हो। तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है, वास्तविक स्थान नहीं है। आप सभी सतलोक से आए हो, और वो सतलोक वो सुख सागर है, वो सुख सागर है जहाँ कोई दुख नाम की चीज़ नहीं। समुद्र में जल के अतिरिक्त कोई भी वस्तु आपको दृष्टिगोचर नहीं होती। जहाँ देखे वहाँ जल ही जल, जल ही जल अथाह सागर। ऐसे ही उस परमेश्वर के सत्यलोक में जहाँ हम पहले रहते थे और जहाँ से हम अपनी गलती के कारण काल की कैद में फंस गए हैं, तो वहाँ कोई दुख नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए उसको बेगमपुर भी कहते हैं, उसे सुख का सागर कहते हैं। उस सुख सागर की परिभाषा कैसे बताई जाती है कि उस लोक में जाने के बाद हम कितने सुखी हो जाएंगे। शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। अपनात्मा कभी कभी किसी दिन विशेष को एक कुछ समय आत्मा में एक ऐसी हिलोर उठती है, ऐसे शुद्ध विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि कोई भी हमें बुरा नज़र नहीं आता, किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, शत्रु के प्रति भी द्वेष नहीं रहता, सब अपने से लगते हैं। वो सब के ऊपर जो मेहर और फिर जो आत्मा को आनंद था उसमें, उसको मेहर की लहर कहते हैं। और वो अक्षीणिक होती है, कुछ सेकंड की होती है, फिर वो बनाए से भी नहीं बन पाती, कितनी चेष्टा कर ले। उस मेहर की लहर के चले जाने के उपरांत वही कहर की लहर प्रारंभ हो जाती है। पता नहीं क्या क्या हमारे ऊपर टेंशन बनी हुई है, मानसिक परेशानियाँ। वो ऐसे कर देगा, मैं उसको ऐसे कर दूंगा, वो घाटा पड़ गया है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बच्चा फेल हो गया, लड़की ब्याही थी, अनबन चल रही है, बटेऊ यानी दामाद शराब पीता है, बेटी को तंग करता है, यानी ना जाने कितने प्रकार के कहर इस आत्मा पर टूट जाते हैं। तो परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे। अब इस कांटेदार झाड़ियाँ के जंगल में हम उलझ गए तो कांटे तो लगेंगे ही लगेंगे। ये स्थान है ही नहीं जिसको हम बगीचा मान कर आए थे। हाँ, जब हम उस बाग बगीचे में चले जाएंगे वहाँ कांटे नहीं, छाया, शीतल हवा, शीतल छाया, ठंडी हवा, खाने को फलदार वृक्ष वहाँ मिलेंगे उस बाग में जाने से। हम बाग के स्थान पर हम कांटेदार झाड़ियों में फंसे हुए हैं। हमारे परमात्मा हमें रास्ता दिखाने आए हैं कि तुम इस बबूल के बन से, इस किक्कर के बन से निकल कर बाग में चलो, वहाँ तुम्हें हर सुविधा होगी। तो क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेहर की उपजे, आत्मा गद गद रहती है, कोई द्वेष नहीं, वहाँ कोई भाई बंटवारा नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, फिर राग ना द्वेष बने। अपने आत्मा आप यहाँ आते हो इस सतलोक आश्रम बरवाला में, आप यहाँ एक दिन रुकते हो, 2 दिन रुकते हो, 4 दिन रुकते हो या 2 घंटे रुकते हो, आपको यहाँ किसी प्रकार का कोई किसी से द्वेष नहीं, ना किसी से राग बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ सबको समांतर वस्तु उपलब्ध है। एक जैसे मैट पर बैठना है, एक जैसा भोजन भंडारा सब बहन भाइयों को एक जैसा वितरित होता है,
सबको एक जैसी सुविधाएं हैं और उपलब्ध हैं, तो यहाँ राग द्वेष किस लिए बनेगा? और यहाँ भी राग द्वेष बनाता है तो वो भक्त नहीं है, बालक बुद्धि है उसकी। तो ऐसे ही सतलोक में जाने के बाद किसी चीज़ की, आप यहाँ आगे आपने ना तो दाल लेने की चिंता, ना सब्जी के रेट पूछने की चिंता, ना दूध की, ना दही की, सारी चीज़ उपलब्ध आपको ऑलरेडी मिलती है। तो आप यहाँ एक रिहर्सल समझो उस परम पिता के सच्चे लोक की, ये एक सैंपल समझो, ये एक जो है देसी भाषा में नमूना है ये उसका। और वास्तविक वहाँ पर क्या सुख होगा? यहाँ तो गर्मी भी लग जाती है, चलो बेसिक पंखे वगैरह ला दें, कूलर भी प्रबंध कर दे, फिर भी गर्मी महसूस हो जाएगी, लेकिन वो आपसी जो राग द्वेष चिंता वो कति खत्म हो जाती है। और वहाँ सच्चे दरबार में जाने के बाद कोई किसी प्रकार का आपको मानसिक टेंशन नहीं रहता, कोई परेशानी नहीं रहती, किसी चीज़ का अभाव नहीं, सदाबहार बाग है वहाँ पर। हम वहाँ पर साकार हैं, मनुष्य सदृश है, हमारा नूर का एक तत्व से बना हुआ शरीर है, हम कभी वृद्ध नहीं होते वहाँ पर। और जो हमारा वहाँ परिवार होगा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। पुण्यात्माओं, हम यहाँ कितने दुखी हैं, किसी की टांग कट रही है, किसी की आँखें से नहीं दिखता, अंधा हो गया, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी। और फिर भी यदि हम यहाँ मरे नहीं और हमारा परिवार ना मरे, हम इन कष्टों को फिर भी सहन कर लें, हम इसे ढीठ हो लिए, इन दुखों को हम सहन करने के आदी हो गए, ये दुख भी और फिर मृत्यु भी, या डबल दंड मिला, हमें डबल दंड मिल रहा है। तो पुण्यात्माओं, सतलोक में जाने के बाद यहाँ तो मृत्यु होगी ही होगी, ये तो डेफिनेट है, यहाँ तो आप रह नहीं सकते, चाहे यार कितने सतर्क रह लो और कितने यहाँ पर जो है ना चिपक लो इनका अपनी संपत्ति और संतान कर, नहीं रह सकते। तो यहाँ से जाना है, तो जाना ही है तो क्यों ना ऐसे स्थान पर जाऊँ फिर कभी मृत्यु ना हो, दोबारा ये ब्रान माटी फेर ना हो, तो उसकी तैयारी भी कर लें। अपने संसारिक कार्य करते करते उस प्रभु को भी याद रखें। उसको कैसे याद रखना है, उसकी विधि क्या है, वो हमें प्रॉपरली नहीं मिली, वास्तविक नहीं मिली, जिस कारण से ऋषि मुनि महात्मा भक्तजन श्रद्धालु साधना भी करते रहे, अपने शरीर को समर्पण भी कर दिया, हजारों वर्ष बैठे रहे, डिमक चढ़ गई, लेकिन मालिक प्राप्ति के लिए उन्होंने प्रयत्न छोड़ा नहीं। लेकिन उनकी वे ऑफ वर्शिप, उनकी पूजा की विधि परमात्मा पाने की नहीं थी, क्योंकि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था, जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं था। जैसे प्रमाण के लिए पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, अपनी मनमानी पूजाएं साधनाएं करता है, उसको न तो कोई सुख होता है और न उसकी कोई गति होती है, और न ही उसको किसी प्रकार का कोई, ना उसका मोक्ष होता है, ना उसका कार्य सिद्ध होता है, और ना ही उसकी गति होती है, कोई सुख नहीं होता, अर्थात यूजलेस, कति व्यर्थ। तो उस साधना के करने का क्या लाभ जिसको कति व्यर्थ है। तो हमने परमात्मा पाने के लिए वही साधना करनी होगी जो वास्तविक है। तो परमात्मा क्या बताते हैं, उस सत्य साधना को करके शास्त्र विधि अनुसार पूजा साधना करके आप सतलोक चलिए। अब यहाँ से तो आपने जाना पड़ेगा, और वहाँ जाने के लिए साधना इतनी सिंपल है, इतनी साधारण है। रोगी कर सकता है, कोढ़ी कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, बच्चा कर सकता है, कोई नहीं बैठ सकता लेट कर सकता है, चलते फिरते कर सकता है, काम करते करते कर सकता है। हम परमात्मा की भक्ति में रुचि क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि हमने
ये सोच रखा था कि परमात्मा पाने के लिए हमें बहुत समय देना पड़ेगा अलग से। जैसे समाधिस्थ साधु संत फकीर महर्षि हमने देखे ऐसे करके साधना लगाए बैठे रहते हैं, समाधि लगाकर बैठे रहते हैं, घर त्याग जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं, खड़े होकर तप करते हैं। कोई बर्फ में तप करता है, कोई जल में खड़ा होकर तप करता है, कोई धूने लगा कर चारों तरफ अग्नि जलाकर तप करता है। तो हम यूँ सोचा करते भाई ये तपस्या, ये साधना भगवान पाने वाली हमसे नहीं बन सकती, हम गृहस्थी हैं, हम नहीं कर सकते। ये साधु संत फकीरों का ही काम होगा, ये करते रहेंगे। हम तो उनकी सेवा पानी कर देते थे। अब पता चला कि वो साधना तो करने की थी नहीं जो साधु संत करा करते। परमात्मा क्या बताते हैं, डिंब करें डूंगर चढ़े ये अंदर झीनी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूले। डंब करें, दम्ब माने लोग दिखावा, ढोंग करते हैं, ये ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं ताकि दूर तक मैं दिखाई दूं मैं क्या कर रहा हूं, ताकि मेरे से आकर्षित हो, मेरे पास आवें, मेरी महिमा बन जाए। दंभ करें डूंगर चढ़े, डूंगर कहें ऊंची टीलों पर, बड़े पहाड़ पर, और अंदर झीनी झूले, अंदर वो वस्तु नहीं है जिसकी जो होनी चाहिए, वो वस्तु उसको नहीं मिली। और दुनिया भक्त जन जग जाने बंदगी करे, जनता सोचे ये भक्ति करता है, यो बोवे सूल बबूले। शास्त्र विरुद्ध साधना करके इंसान तप से क्या बनता है, राजा बनता है, और राजा बन करके वो फिर कोरे अन्याय करता है, पाप करता है, बहुत जो है पाप इकट्ठे कर लेता है। तप से राज राज में बदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। ओहो, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो जितना अधिक तप कर रहा है उसने उतना ही अधिक समय तक उसको राज्य प्राप्त होगा, और उतने ही अधिक समय तक फिर वो नरक में रहेगा। जो अधिक समय राज्य करेगा उतना ही अधिक समय उसका नरक का बनेगा। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की वाणी है, विधान है, उन्हीं के द्वारा बताया हुआ। ये असत्य नहीं हो सकता। हम ना माने वो हमारी अपनी सूझबूझ है, अपनी सोच है। अब जैसे कोई कानून को नहीं मानता है, ना माने, लेकिन जिस दिन वो कानून के चक्कर में आएगा उस दिन पता लग जाएगा ये कानून जो खंड कर दिया। जब तक वो कानून नहीं तोड़ रहा है और वैसे कह रहा है, जिस दिन तोड़ देगा उस दिन कानून का पता लग जाएगा। ऐसे ही जो परमात्मा की गलत साधनाएं कर रहे हैं ये बाद में बहुत पश्चाताप करते हैं, बहुत रोते हैं, फिर कुछ नहीं बन पाता। उसमें परमात्मा कहते हैं आछे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे चिड़िया चुगी खेत। तो अब समय है, मानो शरीर है, आप में बुद्धि दी है परमात्मा ने। आप जी इस दास के द्वारा दिए गए विचारों को सदग्रंथों से मेल कर सकते हैं, और जो सदग्रंथों में लिखा वो सत्य है। किसी ने दंत कथा बना करके अपनी सोच की कोई पुस्तक सदग्रंथों का नाम लेकर के उस लिखी हुई है और वो सदग्रंथों से नहीं मिलती है, तो वो साधना त्यागने योग्य है, उसको त्यागना पड़ेगा। जैसे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कहा है कि अर्जुन, जो कर्तव्य कर्म और अकर्तव्य कर्म, जो भक्ति मार्ग के करने योग्य साधनाएं हैं, कर्म हैं, क्रिया हैं, और न करने वाली है, वो भी सदग्रंथों से ही तू मेल कर, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत कर। तो पुण्यात्माओं, अब हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ अपने पास है, और जैसा भी उन संस्कृत के ज्ञाताओं ने ज्ञान था उन्होंने कुछ अनुवाद भी कर रखा है। अब उस अनुवाद के उनके द्वारा किए हुए अनुवाद में बहुत ढेर सारी त्रुटियां भी हैं, उसके पश्चात भी सच्चाई ऊपर है। क्योंकि कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में
वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे ना सच्चाई छनी ना। अब तुम्बा होता है एक घिया का, देखिए वो गोल गोल, उससे बड़ा होता है पेठे जितना, सीताफल जितना एक तुम्बा एक फल होता है, वो अंदर से थोथा हो जाता है। और उसको कहते हैं किसी ने किसी की तुम्बड़ी चुरा ली वह तुम्बा, और उसको पानी में छुपाने लग गया, नीचे गाड़ का आवा जमीन में, और वो ऊपर आवे इतना वह साथ ही ऊपर आ जावे, वह नीचे नहीं रुक पा रही, पानी में छुपाने की चेष्टा कर रहा उसको, और उसका स्वभाव है वो फ्लोटिंग है, वो पानी में नीचे नहीं रह सकती। ऐसे ही कहते हैं इन अज्ञानी ऋषियों संतों गुरुओं ने सदग्रंथों में लिखे हुए सत्य को अपनी अनजान सोच के आधार से घुमा फिराकर उसको खराब करना चाहा, मिटाना चाहा, छुपाना चाहा, लेकिन फिर भी वो छुपा नहीं सके। कितने अक्षरों को गलत अनुवाद करें, कहीं ना कहीं उन्होंने सच्चाई को लिखना पड़ा। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं चोर चुराई तुमड़ी, वो चोर थे जिन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था और विद्वान पा के गया अपने आप को मैं ऋषि को वहाँ थे, गुरु को कहलाते थे, वो परमात्मा के चोर थे। तो उन्होंने तुमड़ी यानी सत्य ज्ञान को दबाने की चेष्टा की, लेकिन वो छुप नहीं पाई, ऊपर आ गई। तो इसलिए लिखा है कि गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय के लिए भी सदग्रंथ ही प्रमाण है और नहीं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या बताते हैं, भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, सतगुरु शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। पुण्यात्माओं, अब हमने जागना किस चीज से है? हम अज्ञान अंधेरे में और मोह ममता की नींद में सोए पड़े हैं। हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल च बिना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। ओह, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म, काल रूपी ब्रह्म श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके, प्रेत की तरह, और कह रहा कि अर्जुन मैं काल हूँ, मैं काल हूँ, कालय अस्मि, और मैं सबका नाश करने के लिए परवर्त हुआ हूँ। पुण्यात्मा, एक तो ये बात विचारनी है कि श्री कृष्ण काल नहीं थे। यदि श्री कृष्ण काल होते तो पहले भी कभी कहते मैं काल हूँ, या उसके बाद कभी कहा हुआ, गीता जी के ज्ञान के बाद कभी कहा हो मैं काल हूँ? नहीं, वो तो एक सतोगुण अच्छी आत्मा विष्णु अवतार थे, वो काल नहीं थे। काल तो वो है जो इस 21 ब्रह्मांड का भगवान है, मालिक है, स्वामी है, जिसको सर्वब्रह्म कहते हैं। सर्वब्रह्म, क्षर ब्रह्म, हम उसको क्षर ब्रह्म कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। और ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी का नाम है, काल का। इस काल को श्राप लगा हुआ है, साप लगा है 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री पुरुष के शरीर, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल के तपस्या पे भून के उस गंध को खाता है। इस प्रकार यो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य आहार करता है। उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से
ये अपना सिस्टम फिट कर रखा है, ये अपना शासन चलवा रखा है, व्यवस्था बना रखी है। तो वो काल कहता है कि मैं सबको खाऊंगा, और अर्जुन तू ना लड़ेगा तो भी मारूंगा, ये तो मैंने मारने हैं। अपने आत्मा विचार करो। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन कहता है, हे परमात्मा, आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, देवताओं को भी खा रहे हो, और आप ही के ये स्तुति कर रहे हैं, पवित्र आपसे ही मंगल कामना कर रहे हैं, वेदों के मंत्रों से स्तुति करके आप तो इनको भी खा रहे हैं। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, मैं तो भाई ये बढ़ा हुआ काल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ, मैं ना बख्शूँ किसी को। अब पुण्यात्मा हूँ, ये चीज़ देखनी। परमात्मा कबीर देव जी यही कहना चाहते हैं, परमात्मा कबीर जी यही समझाना चाहते हैं कि भाई तुम इस काल के जाल में फंसे हो और तुम इसको परमात्मा मान बैठे। परमात्मा और है, परमात्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा। और जो 1 लाख इंसान, 1 लाख प्राणी रोज खा, वो परमात्मा नहीं हो सकता। लेकिन हमारा और कोई विकल्प नहीं, इसलिए हमने इसको भगवान मान लिया, स्वामी मान रखा है। और जब तक हम इसके जाल में हैं, इसके कंट्रोल में है, तो ये हमारा स्वामी भी है, लेकिन ये परमात्मा नहीं। अब क्या बताते हैं कि झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ कोद। इस परमात्मा के उस सूक्ष्म वेद का, सूक्ष्म वेद का, परमात्मा के सूक्ष्म वेद के एक सेंटेंस को, एक अमृतवाणी को, एक दोहे को क्लियर करने के लिए अब इतना बड़ा उदाहरण देना पड़ेगा कि शायद 2 घंटे में पूरा ना हो, और तभी ये तत्व ज्ञान स्पष्ट होगा। अब क्या बताया है कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 की और श्लोक नंबर 16 में कहा है कि इस संसार में 2 प्रभु हैं, 2 पुरुष हैं, 2 भगवान हैं, एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। और इन दोनों का तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी, सबका स्थूल शरीर नाशवान है और जीवात्मा अमर सबकी होती है। आगे 17वें श्लोक में 15वें अध्याय गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य, और परमात्मा इति उदारते। वो उत्तम पुरुष जो श्रेष्ठ भगवान है, वो तो कोई और है जिसे परमात्मा कहा जाता है। वास्तव में वो परमात्मा है। अब परमात्मा की डेफिनेशन, परमात्मा की भूमिका, परिभाषा आपके स्पष्ट की जा रही है, आपके समक्ष स्पष्ट की जा रही है कि परमात्मा किसे कहते हैं। परमात्मा इति उदारते, जिसे परमात्मा कहा जाता है। और यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में वो अविनाशी परमात्मा भगवान है, प्रभु है। सब भगवानों, ईश्वर माने भगवानों का, इन उसके जितने भी अंतर्गत, उसके जो अंतर्गत स्वामी आते हैं, उन सब का मालिक है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्मा प्रमाणित हैं, लेकिन उन 2 को, सरपुरुष को और अक्षर पुरुष को, इनको परमात्मा नहीं कहा। अब 3 भगवान हैं, 3 स्वामी, 3 प्रभु हैं, लेकिन तीसरे को जो उत्तम पुरुषत्व अन्य, जो ऊपर 2 ऊपर वर्णित, दोनों से अलग है, भिन्न है, वो पुरुष यानी वो प्रभु और है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। अब परमात्मा किसे कहते हैं? अब यहाँ आना। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, अब उसने बहुत बड़ा एक चरागाह बना रखी होती है अपने बकरे और बकरियों के लिए, और उन बकरे बकरियों को मेल फीमेल वहाँ रखता है, जो अपने उन तीनों गुणों से प्रभावित होकर, जो श्री रजगुण ब्रह्मा जी से निकल रहा है, और सतगुण विष्णु जी से, और तमगुण शिव जी के आधार पर वो सभी जीव वहाँ उन्हीं आधार से अपने संतान संपत्ति, मोह ममता, बच्चों में एक ममता, एक दूसरे से राग द्वेष, खेचम खेचा, टकरम टकरा,
वो तमोगुण से, तो वो उस सब उसके अंदर ऐसे रहते हैं। और वो कसाई जो है उनसे ही संतान उत्पत्ति करवाता है, और उनके लिए वहाँ बहुत अच्छी चरागाह बना रखी है, घास बढ़िया चारा डालता है, एक छोटा सा तालाब बना रखा होता है जहाँ वो जलपान करते हैं, और उनके पानी पीने की व्यवस्था होती है। तो वो बकरे और बकरियाँ उस कसाई को इन सुविधाओं के उपलब्ध कराने के कारण अपना मालिक मान रहे हैं, अपना भगवान मान रहे हैं। और वो जब आते हैं, वो कसाई वहाँ आता है बकरों में, तो बकरे उसके पास पहुँच जाते हैं, प्यार देना चाहते हैं, उसे ऐसे ऊपर ने पैर करके उसे अपना जो ना प्यार जताते हैं। और वो ऐसे हाथ लगा कर देखता है, वो बकरे सोचे वो तुम्हें प्यार करता है, और वो चाटते हैं उसके हाथ को प्यार से। और वो कसाई देख रहा है यो कितने किलो का हो गया, वो ये देखता है यो मांस कितना हो गया, इसमें कितने का बिकेगा। अब पुण्यात्माओं, यहाँ ये काल जो है, ये ब्रह्म क्षर पुरुष, ये इसका प्रथम रूप तो पुरुष जैसा है, जो भगवान के सा दिखे, परमात्मा नजर आवे, लेकिन इसका परम रूप काल है। अब परम रूप काल क्यों कर है, वह असली काल परम माने श्रेष्ठ रूप था इसका, काल है, सबको खाता, किसी को नहीं बख्शता। अब प्रथम रूप भगवान जैसा कैसे नजर आता है ये काल, कि जैसे कितनी बड़ी पृथ्वी, ओहो, और कितनी सुंदर दिन रात बन रहे हैं, शीतल हवा चल रही है, स्वच्छ हवा दे रखी है, बाग बगीचे फलदार वृक्ष हैं, और झरने बह रहे हैं, कि दरिया बह रही है, कहीं पहाड़ बनाया है, कहीं सुंदर नज़ारे बना रखे हैं। तो हम घूम फिर कर सैर सपट्टा करके यूँ सोचा, हाँ ऐसे सोचते हैं कि भगवान ने पड़ा है, कितनी अच्छी, कितनी सूझबूझ से सब सुविधा हमें दे रखी है। लेकिन हम जीव हैं, हम भूल जाते हैं कि उसका बेटा मर गया, उसकी बेटी मर गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, 3 प्राणी एक परिवार के मर गए, उस क्षेत्र में फ्लड आ गया और वहाँ पर इतने डूब गए, 50 मर गए, एक जगह भूकंप आ गया, 1 लाख मर गए। तो यूँ क्या हो रहा है, क्या भगवान ऐसे काम किया करता है? तो या इतनी बुद्धि हमारी काम नहीं करती, फिर ये भगवान है तो इसे जुल्म क्यों हो रहे हमारे ऊपर? अब ऋषि महर्षियों के पास जाते थे, वो कहते हैं तुम्हारे कर्म का दंड है, ये तो भोगना ही पड़ता, जन्म मृत्यु तो यहाँ बनी ही रहेगी। बिल्कुल ठीक है, जब तक आप इस काल लोक में रहोगे जन्म मृत्यु आपकी सदा रहेगी, लेकिन एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, उसको हम भूल गए।